हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, हम सभी ईवी लवर्स के लिए एक बड़ी गुड न्यूज़ है और ये गुड न्यूज़ हम लोगों को मिली है अब की बार टेस्ला से। जी हाँ दोस्तों, टेस्ला जिसने कि थोड़े दिन पहले ही अनाउंस किया था कि वो जल्द ही मार्केट में 1 मिलियन माइल्स की एक बैटरी पैक लॉन्च करने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम लोग किलोमीटर में बात करें तो इसकी रेंज होगी तकरीबन 16 लाख किलोमीटर की। दोस्तों इमेजिन कीजिए, एक बैटरी पैक जो कि आपको चार्जिंग लाइफ देने वाला है अप टू 16 लाख किलोमीटर। अब दोस्तों, इस बड़े सरप्राइज के बाद टेस्ला ने अभी कुछ दिनों पहले एक और बड़ा अनाउंसमेंट किया है कि उसका ये आने वाला 16 लाख किलोमीटर का बैटरी पैक की कॉस्ट भी काफी कम होने वाली है। और ऐसा माना जा रहा है और कंपनी का भी ऐसा दावा है कि इसकी कॉस्ट हमारे लिथियम आयन बैटरी से काफी कम होगी। और मार्केट में ऐसा बज़ है कि इस नए बैटरी पैक की कॉस्ट हमारे लिथियम आयन बैटरी पैक से आधी के आसपास हो सकती है। और वहीं ये टेस्ला का नया बैटरी पैक जहां एक और हाई पावर डेंसिटी के साथ साथ हम लोगों को देने वाला है ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी, और साथ ही में इस बैटरी पैक का वजन भी काफ़ी हल्का होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेस्ला के इस अपकमिंग बैटरी पैक के बारे में, और साथ ही में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस बैटरी पैक का कंस्ट्रक्शन किस टाइप का होने वाला है और किस टाइप के केमिकल्स का इस बैटरी पैक में इस्तेमाल किया जाने वाला है, यानी कि इसके कैथोड और एनोड किस टाइप के होंगे और किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट टेस्ला अपनी इस आने वाली बैटरी में यूज कर सकती है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, टेस्ला के ऊपर मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने ना केवल इस 16 लाख किलोमीटर की बैटरी के बारे में बताया, बल्कि इस टेस्ला के इन बैटरी पैक्स में यूज होने वाली कूलिंग टेक्नोलॉजी के बारे में भी बताया, जो कि लिक्विड कूल्ड होते हैं। और साथ ही में टेस्ला जिस टाइप की मोटर्स का यूज करती है उस मोटर्स के बारे में भी मैंने अपने इस वीडियो में बताया हुआ है। और इसी के साथ टेस्ला की जो इतनी भी पॉपुलर इलेक्ट्रिक कार्स हैं उसके फीचर्स भी अपने इस वीडियो में बताएं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरा ये वीडियो मिस किया हो तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि आप लोग भी मेरा ये वीडियो देख पाएं। दोस्तों, टेस्ला जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में एक काफी बड़ा नाम है और इस कंपनी को अपने नए नए अमेजिंग इन्वेंशन के लिए जाना जाता है। और टेस्ला ने जब ये दावा किया है कि उसका आने वाला नया बैटरी पैक 1 मिलियन माइल्स यानी कि 16 लाख किलोमीटर तक की चार्जिंग लाइफ दे सकता है, तो पूरी ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में खलबली मच गई है। और इसी के बाद अब टेस्ला ने नया अनाउंसमेंट कर दिया कि उसकी कॉस्ट होने वाली तकरीबन हमारी लिथियम आयन बैटरी की आधी। तो ये भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। और अब टेस्ला ने उसके साथ साथ एक और क्लेम कर दिया है कि उसकी नई जो आने वाली इलेक्ट्रिक कार है इस नई बैटरी पैक के साथ उनकी कॉस्ट होने वाली हमारी गैसोलीन कार यानी कि पेट्रोल पावर कार के इक्विवेलेंट। तो दोस्तों, अब ये जो बात हो गई है ये पूरी इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर हो गई, क्योंकि अभी तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के पॉपुलर ना होने की दो बड़ी वजह थी। एक तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कम ट्रेवल रेंज, उनकी कम बैटरी लाइफ, और दूसरी उनकी कॉस्ट। अब जब टेस्ला की नई कार आएगी तो उसकी कॉस्ट भी कम होगी, उसकी बैटरी की लाइफ भी बहुत ज़्यादा होने वाली है, और साथ में उसकी कॉस्ट भी हमारी पेट्रोल पावर्ड गाड़ियों के बराबर होगी। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। और आगे जाके फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि टेस्ला पूरी पेट्रोल और या फिर डीजल कार इंडस्ट्री को पूरी तरह से बीट कर दे और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पॉपुलर करने में पूरी की पूरी मदद करे। तो अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एक 1 मिलियन चार्जिंग लाइफ यानी कि 16 लाख किलोमीटर तक की चार्जिंग लाइफ का मतलब क्या है। और इसको और बेहतरीन तरीके से समझने के लिए हम एक गैसोलीन पावर्ड यानी कि पेट्रोल पावर्ड कार की लाइफ से इस बैटरी पैक की लाइफ को कंपेयर करते हैं। तो अगर मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एक पेट्रोल कार या फिर डीजल कार की ट्रेवल लाइफ की बात करूं तो हमारे यहाँ पर एक कार की लाइफ 2.5 से 3.5 लाख कंसिडर की जाती है। हालांकि दोस्तों, 1.5 लाख के ऊपर ही कार के अंदर काफी ज्यादा खर्चा आना चालू हो जाता है और वो स्पेयर रिप्लेसमेंट की डिमांड करनी चालू कर देती है, और धीरे धीरे स्पेयर रिप्लेसमेंट का खर्चा बढ़ जाता है। तो ऐसा एक्सपर्ट एडवाइस करते हैं कि आप 2 लाख किलोमीटर या फिर 2.25 लाख या फिर 2.5 लाख किलोमीटर के बाद अपनी कार को रिप्लेस कर लें। तो दोस्तों, अगर मैं एवरेज लाइफ भी 2.5 लाख किलोमीटर पकड़ूं तो वो भी बुरा नहीं है। अब दोस्तों, समझते हैं टेस्ला की लाइफ को। तो अब इस 16 लाख किलोमीटर को आप लोग इस तरह से समझिए। मान लीजिए कि हमारे इंजन की जो लाइफ है वो तकरीबन 2.5 लाख की है या फिर 3 लाख किलोमीटर की है। अब अगर हम लोग 3 लाख किलोमीटर के बाद इंजन रिप्लेस करते हैं तो तकरीबन 5 इंजन को रिप्लेस करने के बाद या फिर आप कह लीजिए 5 कार को रिप्लेस करने के बाद हमारे को 15 लाख या 16 लाख किलोमीटर का लाइफ मिलेगा। वहीं टेस्ला की एक बैटरी पैक 16 लाख किलोमीटर का ट्रेवल देती है, यानी कि एक बैटरी पैक हमारा चलता रहेगा जबकि कार को हमको 5 बार रिप्लेस करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये लाइफ है इस बैटरी पैक की, यानी कि ये बैटरी पैक ऐसा भी माना जा रहा है कि आपको तकरीबन 15 साल से 20 साल तक की लाइफ दे सकता है, जो कि काफी ज्यादा लाइफ है। तो अब हम बात करते हैं हमारे एग्जिस्टिंग लिथियम आयन बैटरी पैक की कॉस्ट की।
अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से बात की जाए तो लिथियम आयन बैटरी पैक की कॉस्ट पड़ती है तकरीबन डॉलर्स में $200 पर किलोवाट आवर की। अगर हम लोग इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो ये कॉस्ट आती है तकरीबन 14,000 रुपये पर किलोवाट आवर की। यहाँ पर मैंने जो रुपीस की कॉस्ट पकड़ी है वो पकड़ी है तकरीबन 70 रुपये, हालांकि अभी 76 का है, पर मैंने राउंड ऑफ करने के लिए 70 रुपये पर डॉलर के हिसाब से कॉस्ट निकाली है, जो कि निकल के आई है 14,000 रुपये पर किलोवाट आवर की। ये तो हो गई दोस्तों अभी की लिथियम आयन बैटरी पैक की कॉस्ट की। अब ऐसा माना जा रहा है कि टेस्ला की जो जो आने वाली नई बैटरी पैक है उसकी कॉस्ट पड़ने वाली है तकरीबन 100 रुपये पर किलोवाट आवर, यानी कि अभी की लिथियम आयन बैटरी से आधी, और उसके कंपेरिजन में परफॉर्मेंस उसके डबल से भी बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों अगर अब हम लोग इस प्राइस को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें, अगेन 70 रुपये पर डॉलर की कॉस्ट में पकड़ता हूँ, हालांकि अभी 76 का रेट चल रहा है, फिर भी ये जो बैटरी पैक कॉस्ट इंडियन रुपीस में आने वाली है वो आने वाली है तकरीबन 7,000 रुपये पर किलोवाट आवर की। अगर दोस्तों हम लोग अभी इंडिया में ही लिथियम फेरस फॉस्फेट की बैटरी पैक की कॉस्ट पकड़ें, तो अगर आप नॉमिनल रेट पे भी पकड़ खरीदते हैं लिथियम फेरस फॉस्फेट का बैटरी पैक, तो उसकी कॉस्ट जाती है तकरीबन 16,000 रुपये के आसपास। अगर आप बहुत ज़्यादा निगोशिएट करते हैं या बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में खरीदते हैं तो 14 से 15,000 रुपये जाता है। तो अब मान लीजिए वही लिथियम फेरस फॉस्फेट से बेहतरीन सेल और बहुत ज़्यादा गुना चार्जिंग लाइफ वाला बैटरी पैक आपको मिल जाए, वो भी हमारे लिथियम फेरस फॉस्फेट से आधे से भी कम कीमत में, तो हमारी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उनकी कॉस्ट कितनी ज़्यादा कम हो जाएगी, प्लस उसमें बैटरी रिप्लेसमेंट की कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। और अगर मैं इसका इफेक्ट रनिंग कॉस्ट पे कैलकुलेट करूं, जिसमें कि बैटरी रिप्लेसमेंट की कॉस्ट काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, तो उसका तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। टेस्ला की बैटरी पैक की इफिशियंसी से जुड़ी एक और बड़ी बात यह है कि ऐसा माना जा रहा है कि टेस्ला का जो नया बैटरी पैक है वो तकरीबन 95 तक की इफिशियंसी को मेंटेन कर सकता है, वो भी 1000 साइकिल्स तक। और अगर हम लोग इसके बाद की साइकिल्स की बात करें तो ऐसा माना जा रहा है कि 90% को इफिशियंसी को मेंटेन कर सकता है 4000 साइकिल्स तक। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इफिशियंसी भी काफ़ी अच्छी है। अगर हम लोग करंट लिथियम आयन बैटरी पैक की इफिशियंसी की बात करें तो हमारे करंट लिथियम आयन बैटरी पैक की मैक्सिमम इफिशियंसी 90% होती है, और 1000 साइकिल्स बाद ये 80% तक चली जाती है। तो यहाँ पर भी इफिशियंसी का मेजर फर्क पड़ने वाला है, और मेजर एडवांटेज ये मिलने वाला है कि हमारा पावर कंजप्शन कम होगा। तो अगर मोटे तौर पर एक इलेक्ट्रिक कार की रनिंग कॉस्ट की बात की जाए तो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से अभी इंडिया में हम लोगों को इलेक्ट्रिक कार की रनिंग कॉस्ट पड़ती है तकरीबन 2 रुपया पर किलोमीटर। दोस्तों सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, इफेक्टिव कॉस्ट 2 रुपया पर किलोमीटर के आसपास ही पड़ती है, क्योंकि मोटे तौर पर अगर हम लोग इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की बात करें जिसमें कि ज़्यादा लोगों का ध्यान जाता है, तो वो होता है तकरीबन 40 से 60 पैसा पर किलोमीटर का। लेकिन जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है उस कॉस्ट में वो होता है 1.25 से 1.5 रुपया बैटरी रिप्लेसमेंट की कॉस्ट का, चूंकि हमारे इंडिया में अभी तक की जो कारें आ रही थी वो तकरीबन मैक्सिमम 80,000 से लेकर 1 लाख किलोमीटर तक का ही ट्रेवल दे पाती थी। हालांकि अभी टाटा ने 1.5 लाख किलोमीटर की वारंटी देना शुरू किया है, पर दोस्तों मोटे तौर पर अगर हम लोग 1.5 लाख किलोमीटर की भी कॉस्ट पकड़ें तब भी ये बड़ी मेजर कॉस्ट हो जाती है, क्योंकि बैटरी रिप्लेसमेंट बहुत महंगा है अभी भी हमारे इंडिया में। अब अगर हम लोग मान लें टेस्ला के हिसाब से जिसकी की बैटरी चलने वाली है 16 लाख किलोमीटर तक, तो मोटे तौर पर ये जो हमारी बैटरी पैक की कॉस्ट है ये मोटा मोटा 10 गुना कम कर देगी। यानी कि मैं मान लूँ कि 50 पैसे मेरा पर किलोमीटर का ट्रेवल है इलेक्ट्रिसिटी का, अब मेरी बैटरी पैक की कॉस्ट हो गई है, रिप्लेसमेंट की कॉस्ट हो गई है तकरीबन 10 गुना कम। यानी कि ये हो गई है 1.5 रुपया से घटकर करीब 15 पैसे। अगर मैं 20 पैसे भी मान लूँ और अगर इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट को 7 पैसे भी मान लूँ, तो मेरी इलेक्ट्रिक कार में जो रनिंग कॉस्ट आने वाली है टेस्ला के बैटरी पैक के हिसाब से वो आने वाली है 80 पैसा पर किलोमीटर। मेंटेनेंस और बाकी खर्चे मान लो तो मैक्सिमम 1 रुपये से तो ज़्यादा जा ही नहीं सकती है। तो सोचिए कि अब आने वाले इन कार का कहीं से किसी भी तरह से पेट्रोल से कंपेरिजन नहीं होने वाला है, क्योंकि इन कार की रनिंग कॉस्ट पेट्रोल से तो कहीं जो है ज़्यादा गुना कम होने वाली है। साथ ही में लाइफ की तो हम लोग बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि 16 लाख किलोमीटर की बैटरी पैक, और वो भी आधी कीमत में, वो भी हायर एनर्जी डेंसिटी की। दोस्तों अगर अब मैं इमेजिन करूँ कि आने वाले फ्यूचर में अगर टेस्ला इंडिया में अपनी इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करती है वो भी मॉडरेट पावर के साथ, चूंकि उसकी सुपर पावर्ड स्पोर्ट्स कार तो हम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महंगी हो जाएंगी और वो इंडिया में काफ़ी लोगों के लिए अफोर्डेबल भी नहीं रहेंगी। पर चूंकि इंडिया ऑटोमोबाइल का इतना बड़ा मार्केट है तो डेफिनेटली फ्यूचर में टेस्ला एक मॉडरेट पावर की कार इंडिया में लॉन्च कर सकती है। और अगर मैं अब इस कार की कॉस्ट को हमारी टाटा नेक्सन ईवी की कॉस्ट से कंपेयर करूँ जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो अब इसको समझते हैं। अगर टाटा नेक्सन ईवी की बेस्ट प्राइस की कॉस्ट की बात करूँ तो वो जाती है तकरीबन 13.5 लाख के आसपास। और अगेन मेरा ऐसा मानना है कि इस कॉस्ट में काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है बैटरी पैक का।
और इसकी जो कंपनी की तरफ से गारंटी मिलती है 1.5 लाख किलोमीटर की। अब अगर आपको वहीं टेस्ला की कार मिल जाए, वो भी इससे बेहतरीन बैटरी पैक के साथ, जिसकी लाइफ है 10 गुना ज़्यादा, और उसकी कॉस्ट हम लोगों को मोटा मोटा मेरा ऐसा माना है 10 से 11 लाख के बीच में पड़े, तो कितना मेजर डिफरेंस आ जाएगा। और इसी के साथ अगर मैं इसको, इस कार का परफॉर्मेंस भी हमारी टाटा ने नेक्सन ईवी से काफ़ी बेहतरीन होगा। और अगर मैं अब इसको पेट्रोल कार से कंपेयर करूं, तो ये कार भी हमारी पेट्रोल कार के प्राइस में ही आने वाली है। क्योंकि अगर मैं एक उसी कैटेगरी की पेट्रोल कार का प्राइस कंसीडर करूं, तो 12 से 13 लाख में आपको आज के टाइम पे एक अच्छी पेट्रोल कार मिलती है। और इसकी कॉस्ट बिल्कुल पेट्रोल कार के इक्विवेलेंट जाएगी। पर चूंकि पेट्रोल कार की कॉस्ट जाती है 6 से 6.5 रुपये पर किलोमीटर रनिंग कॉस्ट, वहीं इस गाड़ी की रनिंग कॉस्ट आपको जाने वाली है मैक्सिमम 1 रुपये। तो यानी कि रनिंग कॉस्ट का कितना बड़ा डिफरेंस है वो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एक उस कार की जिसके कारण की टेस्ला की आने वाली बैटरी का प्राइस काफ़ी कम हो सकता है, यानी कि हम लोग बात करने जा रहे हैं टेस्ला की बैटरीज के केमिकल कंस्ट्रक्शन की। हालांकि दोस्तों इसके बारे में अभी तक कुछ कंफर्म नहीं किया जा सकता है कि बैटरी किस टाइप की होने वाली है, पर इतना जरूर कंफर्म किया जा रहा है कि टेस्ला की आने वाली बैटरीज में कोबाल्ट का परसेंटेज काफ़ी कम होने वाला है। और साथ ही में इन बैटरीज को काफ़ी बड़े वॉल्यूम पर बनाया जाएगा, क्योंकि टेस्ला लिथियम आयन बैटरीज का वर्ल्ड में सबसे बड़ा कंज्यूमर है ईवी इंडस्ट्री में। इसलिए इसका प्रोडक्शन भी काफ़ी बड़े मास स्केल पर होगा, इसलिए प्राइस को कम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। अगर बैटरीज की बात की जाए, यानी कि बैटरी की केमिकल कंपोजिशन की, तो ऐसा माना जा रहा है ये बैटरीज हो सकती हैं निकिल मैग्नीज कोबाल्ट की, जिसमें कि अगेन कोबाल्ट का परसेंटेज 10 से 20% हो सकता है। या फिर ये बैटरीज हो सकती हैं निकिल एल्यूमिनियम कोबाल्ट की। अगेन इसमें भी कोबाल्ट का परसेंटेज आपका 10 से 20% होगा। और चूंकि एल्यूमिनियम काफ़ी अबंडेंस में अवेलेबल है और एक चीप मेटल है, तो बैटरी के प्राइस को काफ़ी इफेक्टिवली एल्यूमिनियम कम कर सकता है। इसके बाद अगर एक और मेजर चेंज की बात की जाए, तो ग्रेफाइट से रिलेटेड है। जी हाँ, एनोड के ग्रेफाइट से। और ऐसा माना जा रहा है कि एनोड पर ग्रेफाइट की जगह पर आर्टिफिशियल ग्रेफाइट का यूज़ किया जाएगा, यानी कि नैनो ट्यूब्स का भी यूज़ किया जा सकता है, जिससे कि इन बैटरीज के एनोड पर का एरिया काफ़ी इफेक्टिवली इंक्रीज हो जाएगा, और इससे बैटरी के परफॉर्मेंस में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगा। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंपनी ने एक पेटेंट फाइल किया था। और कंपनी ने ऐसा क्लेम किया था कि उसका नया डेवलप्ड इलेक्ट्रोलाइट लिथियम आयन बैटरी के लिए, जो कि होने वाला है डाई ऑक्साजोलोन्स एंड नाइट्राइल सल्फेट, उसका एज अ इलेक्ट्रोलाइट यूज करने के बाद काफ़ी इनक्रेडिबल रिजल्ट आया। और साथ ही में उसने न केवल बैटरी की एनर्जी डेंसिटी को बढ़ाया, बल्कि बैटरी की लाइफ को भी बढ़ाया। दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूं कि कंपनी ने अभी कुछ ही दिनों पहले मैक्सेल एक कंपनी का भी टेक ओवर किया है, जो कि अपनी लो कॉस्ट सेल्स के लिए जानी जाती है। इसी के साथ दोस्तों एक चीज आप लोगों को और डिस्क्लोज करता हूँ कि कंपनी ने अपने इस नए बैटरी पैक के प्रोजेक्ट को काफी सीक्रेट रखा है, और इस बैटरी पैक के प्रोजेक्ट को नाम दिया रोड रनर। दोस्तों मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं फिर से हमेशा की तरह आप लोगों से हाथ जोड़कर हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की हर संभव कोशिश करें, और कोशिश करें कि आपका कार्बन फुटप्रिंट कम से कम हो। थैंक यू वेरी मच।